हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर। तो बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय मां दुर्गा नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखें, आपके घर में खुशहाली लाएं और बेटा आप सभी का पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मन लगे। तो बेटा मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ का अध्याय 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। आज उसका लेक्चर नंबर 6 है। कितना बेटा? आज उसका लेक्चर नंबर 6 है। यदि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाके सारे प्रीवियस ईयर स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बेटा प्रश्नावली 1.2 और बेटा 1.3 ऑलरेडी मैंने करवा दी है। कितनी मैंने? प्रश्नावली बेटा 1.2 और 1.3 मैंने ऑलरेडी करवा दी है। आज हम प्रश्नावली 1.4 करने वाले हैं। कौन सी प्रश्नावली करेंगे बेटा? आज करेंगे हम प्रश्नावली 1.4, जो कि कुछ राज्यों से हटा दी गई है, इसलिए मैं इसको लास्ट में करवा रहा हूं। इसके बाद हम प्रश्नावली 1.1 करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ बिहार बोर्ड में है, ये बिहार बोर्ड में। यदि और किसी के भी बोर्ड में हो तो इसको पढ़ लें, कोई बात नहीं। आज बेटा, आज इतना इंपॉर्टेंट इसका तरीका बताऊंगा ना करने का, इतना बेहतर बताऊंगा, इतना लॉजिकल तरीके से बताऊंगा ना, आपके माइंड पे जोर भी नहीं पड़ेगा, आप हंसते कूदते कर जाओगे। आज इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। क्या पढ़ेंगे इस बेटा हम? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। चलो अब देखते हैं। पहले हम परिमेय संख्या क्या होती है पहले कुछ समझ लो। पहले अगर ये चीज आपने सीख ली ना जो मैं अभी सिखा रहा हूं, तो आप सारे हंसते खेलते बता दोगे। परिमेय संख्या क्या होती है बेटा? क्या होती है? फटाफट आओ। परिमेय संख्या क्या होती है? जिनको भाई हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिनको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और क्यू नहीं होता है 0 के बराबर, यही तो होती है। और जहां पर क्यू बेटा क्या है? एक पूर्णांक है। क्यू क्या है? पूर्णांक है। और पीवी क्या है? पीवी पूर्णांक है। पी व क्यू दोनों क्या है बेटा? पूर्णांक है। ठीक है, कोई भी पूर्णांक है और जिसको हम पी व क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो क्या है? परिमेय संख्या। अब क्या करना है? इसका हमें दशमलव प्रसार करना है। क्या बेटा? आज हमें पढ़ना है दशमलव प्रसार। तो सभी देखो, कॉपी पेन उठा लो फटाफट। ठीक है, कोने में बैठ जाओ, मेरी बातों को सुनो बेटा। सभी लोग जो मैं क्या कह रहा हूं सुनो, और बोर्ड पर मैं जो लिख रहा हूं वो आप अपनी कॉपी पे नोट करते जाओ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दशमलव प्रसार। पहले इतना समझ ले परिमेय संख्या क्या होती है, इतना ही बस याद रखो अभी। ठीक है, चलो अब लिखेंगे सभी। क्या लिखेंगे बेटा? दशमलव प्रसार लिखेंगे। दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव प्रसार बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक पढ़ेंगे हम शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। एक क्या होता है? अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, क्या है? एक है शांत दशमलव प्रसार और एक क्या है बेटा? अशांत दशमलव प्रसार। और जो अशांत दशमलव प्रसार होते हैं ये भी बेटा क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अभी बताऊंगा मैं शांत और अशांत क्या होता है। ठीक है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अनावर्ती, एक लिखेंगे बेटा अनावर्ती, अनावर्ती होता है। एक होता है आवर्ती। आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, लिख लेना अनावर्ती, पूरा ही लिख देता हूं। अशांत दशमलव प्रसार। और इसमें क्या है? आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। बिल्कुल ट्रिकी तरीके से सीखेंगे, ज्यादा बेटा माथा पच्ची नहीं करेंगे, पूरी ट्रिकी तरीके से सीखेंगे, पूरा ट्रिक के साथ। और कुछ नहीं बताऊंगा मैं ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, अब इधर देख लो एक बार। परिमेय संख्या मैंने क्या बताई बेटा? परिमेय संख्या क्या बताई? जिसको हम बटे में लिख सकते हैं। 7/2 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, 5/3 क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, अब इधर देखो, अब इधर देखो। यदि हम 2 को इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 6, 2 5 10, यानी कि पूरा पूरा कट गया। अब 3 को 5 में देंगे, 3 कम 3। ठीक है, फिर कितना बचेगा? यहाँ पर 3 कम 3 2 बचा, पॉइंट लगाया, 20 हो गया।
तो क्या हुआ, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ठीक है, और 2 आ गया, 3 सत्ता 21, यहां करके देख लेते ना एक बार, 5, 3 एकम 3, कितना बचा 2, पॉइंट लगाया 0, 3 छंग 18, ठीक है, कितना बचा 2, 0 है, फिर 3 छंग 18, यानी कि इसको आप ऐसे ऐसे लिखते जाओगे, इस तरह से आप लिखते जाओगे, ठीक है, आप इस तरह से इसको लिखते जाओगे। अब देखो बेटा यहां से एक चीज निकलती है, क्या चीज निकलती है, इधर सुनो। जब हमने 2 का भाग 7 में दिया, क्या दिया हमने, 2 का भाग 7 में दिया, 2 तिया 6, एक बचा, पॉइंट लगा दे 0, 2 पंचे 10, यानी कि अब कुछ नहीं बचा जो इसको हम और आगे काटे बढ़ाए, ठीक है, यानी कि जो इसका भाग है 2 को जो हमने 7 से भाग दिया, तो यह 3.5 में ये पूरा विभाजित हो गया, पूरा कट गया। पर बेटा जब हम 3 को भाग दे रहे हैं 5 में, तो इसमें आप काटते जाए अनंत तक काटते जाए, 6 6 6 6 6 इसी तरह आएगा, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, सुनो, जो इस प्रकार ये आता जाता है, कभी समाप्त नहीं होता, ये कभी विभाजित नहीं होता, इसको बोलते हैं अशांत प्रसार। क्या बोलते हैं इसको, अशांत प्रसार, मतलब इसको शांति नहीं मिल रही है, क्या बोलते हैं इसको, अशांत प्रसार, दशमलव प्रसार ना, इसको शांति नहीं मिल रही है, ये इतना ही आता जाएगा, इतना ही आता जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है, और इसको शांति मिल गई, जिसको शांति मिल जाती है उसका क्या नाम है बेटा, संतोष, यानी कि शांत, और जिसको शांति नहीं मिलती, अशांति, बसंती, ठीक है। ये बेटा अशांत है, अशांत प्रसार क्यों है, इसको शांति नहीं मिल रही है, शांति नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और ये देखो ये एक जगह अपने बैठ गया, ये स्टेबल हो गया, ये नॉन स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये नॉन स्टेबल है। अब देखो बेटा, ये मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया, क्या बताया, अब जैसे कि अब इधर देख लो आप, इतना हो गया शांत प्रसार में, क्या बताया, 7/2 है, इसको 3.5 में ये काम इसका पूरा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और देखो, अब देखो अशांत तो मैंने बता दिया, अशांत क्या है, देखो बार बार ये कभी इसको शांति मिल रही है, ऐसे रिपीट होता जाएगा, ऐसे 6 6 6 6। अच्छा, अब मैंने अशांत के 2 प्रकार लिखे, एक बेटा अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार, एक बेटा आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। अब देखो इनमें क्या होता है, जैसे कि देखो, जैसे कि यहाँ पर 10/3 लिखा है, 10/3 लिखा है, इसको काटे चलो, 3 को 10 को 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, बचे 1.03 तिया 9, बचे 1.03 तिया 9, यानी कि जो इसका आएगा ना, तो इसका 3.333333, जहां तक रह जाओगे इससे शांति नहीं मिलेगी, इसको शांति मिलेगी, बार बार बेटा यही रिपीट होता रहेगा, यही रिपीट होता रहेगा, ये बेटा क्या होगा, बार बार यही रिपीट होता रहेगा, क्या होता रहेगा, यही रिपीट होता रहेगा, ठीक है। जब बेटा यही रिपीट होता है बार बार, एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है, मैं इसको इधर लिख लेता हूं, जब एक ही संख्या बेटा बार बार रिपीट होती है, इसको हम बोलते हैं आवर्ती, आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती हो रही है, आवर्ती मतलब रिपीट, आवर्ती क्या होती है, रिपीट, जब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो या एक जैसी बार बार रिपीट हो, उसको क्या बोलते हैं, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। अब अनावर्ती कौन सा होगा, देखो अनावर्ती जैसे कि कोई आ गया 4.123714742123116, इस तरह से, मतलब रेंडमली कुछ भी आ जाए, पॉइंट के बाद रेंडमली कुछ भी आ जाए, कुछ पता ही नहीं है, एक संख्या बार बार क्या नहीं हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है, तो वो कौन सा होगा, हो जाएगा अनावर्ती। आवर्ती मतलब बार बार एक ही संख्या रिपीट हो रही है, अनावर्ती मतलब एक संख्या नहीं रिपीट हो रही है, इसमें देखो सिर्फ 3 हो रही थी, इसमें देखो 1 हो रहा है, 2 3, फिर 7 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, कुछ इसका पता ही नहीं है, इसकी अशांति कुछ अलग है, इसकी अशांति कुछ अलग है, ठीक है। अब देख लो, यदि बेटा इसमें भी, इसमें 3.14141414 आ जाए, ठीक है, यदि 3.14141414 आया, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, आवर्ती ही कहेंगे, क्योंकि इसमें बस 2 संख्या बार बार रिपीट आ रही है, कितनी संख्या, 2 बार, आपने 9th में पढ़ा होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऊपर 12 लगा के लिख सकते हैं, 9th में आपने खूब पढ़ा है, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, हम 12 लगा के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अधिकतर बेटा जो ये आवर्ती आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार जिसमें पाया जाता है, वो बेटा परिमेय संख्याएं होती हैं, कौन सी होती है बेटा, ये वो परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं,
ठीक है, अरे किस में, ठीक है, हाँ ठीक है। वो कौन सी होती है बेटा, परिमेय संख्याएं होती हैं। और जो ये होती हैं ये अशांत अनावर्ती वाली होती हैं, ये अनावर्ती वाली होती हैं, वो होती है बेटा अपरिमेय संख्या है। परिमेय कौन सी, जैसे कि √3, इसको करते जाओगे ना तो अशांति मिलेगा, √3, √5, ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इनमें मिलता है अनावर्ती वाला, ठीक है। इतना नोट करो फटाफट, इतना नोट करो बेटा, फिर हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा। हमें पढ़ना है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ठीक है। चलो अब देखो, आपके एनसीईआरटी में कुछ रूल दे रखा है, उसको पढ़ लेते हैं। बस यही इंपॉर्टेंट है, बस यही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने ये सीख लिया ना तो हम धन्य हो गए, सारा बना दोगे आप खेलते खेलते कूदते। यदि आपने ये कर लिया जो अब मैं बताने वाला हूं तो बेटा आप सारा बना लोगे, ठीक है। देखो क्या है बेटा, शांत, इधर लिखता हूं मैं शांत दशमलव, दशमलव प्रसार, इधर लिखता हूं मैं अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। इधर देखो, लिखो फटाफट, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अब जो मैं लिखता जाता हूँ फटाफट लिखो क्या ये, फिर अभी बताता हूँ, ठीक है। लिखो q इज नॉट इक्वल्स टू 2 की पावर n 5 की पावर m, ठीक है। लिखो फटाफट, m तथा n पूर्ण संख्याएं हैं, m तथा n पूर्ण संख्याएं हैं। लिखो फटाफट मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ लिखो, क्योंकि अभी बताता हूं, पहले लिखते जाओ इसे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में, फटाफट नोट करो बेटा इसे, फटाफट नोट करो, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में केवल केवल 2 या केवल 5, केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों हो। नोट करो इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इसको आगे ना आपको तो आप सारा बना लोगे। नोट करो, लिखेंगे इसको, फटाफट नोट करो, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम लिखेंगे, कम से कम एक गुणनखंड, एक गुणनखंड बेटा 2 या 5 के, 2 या 5 के, 5 के अलावा कोई और हो, अलावा 5 के अलावा कोई और हो, कोई और हो। अभी समझाता हूँ, देखो तो इतना नोट कर लिया सबने, इतना नोट करो, नोट करो फटाफट, फिर बताता हूँ ये है क्या। यही है जो कुछ है बेटा, सारे सवाल इसी पे ही टिके हैं, फिर सीधे हम सवाल पर चलेंगे, ठीक है, सीधे हम सवाल पर चलेंगे। इधर देखो बेटा, कितना लिखा है ये, 7/2, कितना लिखा है ये 7/2 लिखा है। अब देखो क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है, हमें पी वाई क्यू पता है, परिमेय संख्या जो भी होंगी पी वाई क्यू के रूप में होंगी। ये भी देखो पी वाई क्यू के रूप में, ऊपर वाला क्या है पी, नीचे वाला क्या है क्यू, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, क्यू बराबर
2 की पावर n तथा 5 की पावर m। n की पावर कुछ भी मतलब 2 की पावर n और m क्या है, m यहाँ एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है, मतलब जीरो भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या है बेटा, ये पूर्ण संख्या है। तो इसकी 2 की पावर 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 कितनी हो सकती है, 5 की पावर 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 कितनी हो सकती है। मतलब कि हमें इसके हर से मतलब है, हमें हर देखना है। इस संख्या का हर क्या है बेटा, हर क्या है, 2 है, 2 है। ठीक है, अब बोला q की पावर, q बराबर 2 गुणे 5, यानी कि जो भी हर है ना उसके गुणनखंड दो आए या खाली 5 आए या 2 तथा 5 दोनों आए, तो वो संख्या हो जाएगी शांत। समझो बेटा, समझो क्या कह रहा हूं मैं। हमें कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए बेटा, कोई भी संख्या 5 बच्चे 4 आ जाए, चाहे है ये 5 बच्चे 4 है, ठीक है, ठीक है, और 4 बच्चे 25 है, ये 4 बटे 25 है, ये 3 संख्या है। तो हमें ऊपर वाली नहीं देखनी, ऊपर में कुछ भी हो, हमें सिर्फ नीचे देखना है। अगर शांत और अशांत आपको पहचानना है बिना बिना इसकी कैलकुलेशन करे हुए। अगर बेटा कैलकुलेशन करोगे ना तो आप थक जाओगे, तो आपको सिर्फ नीचे वाला देखना है, नीचे वाले के गुणनखंड हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। यदि उन गुणनखंडों में 2 आ जाए या खाली 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए तो वो शांत है। वो क्या है बेटा, शांत है। इसको करके देखते हैं, इसको करके देखते हैं। 2 का गुणनखंड क्या होगा, 2 एकम 2, तो यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 1, यानी कि खाली 2 आ गया, तो ये क्या है, ये बेटा शांत है। ये क्या है, ये शांत है। और गुणे में 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 0 भी 5 की पावर 0 मतलब कि 0 ही है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूं जैसे कि। अब 4, हमें तो इससे मतलब है 4 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 आ रहा है, जिसमें 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो वो कौन सी संख्या बेटा, शांत है, वो शांत दशमलव प्रसार है। तो इसमें 2 आ गया, तो ये कौन सा है, शांत दशमलव प्रसार है। 25 का देख लो, 25 का कर लो, 5 बचे 25, 5 एकम 5, तो देखो 5 की पावर कितना आ गया, 2, खाली 2 आ जाए या खाली 5 आ जाए, तो कौन सी संख्या है, कौन सा वो दशमलव प्रसार बेटा, वो कौन सा है, शांत दशमलव प्रसार है। कौन सा है वो, शांत दशमलव प्रसार है। इधर देखो एक, 3/20 है, तो क्या करना है हमें तो नीचे वाली संख्या से मतलब है, इसके हर से मतलब है, तो 20 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 दशावन 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, ठीक है। तो कितना आया इसका अभाज्य गुणनखंड 20 का, कितना है, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, जिसमें 2 आए या फिर खाली 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, तो कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। बेटा बोर्ड में मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड में आ ही जाता है, बिहार वाले बच्चों कान खोलकर सुन लो, कुछ नहीं। शांत दशमलव प्रसार क्या है सर, जिसके हर के कोई भी संख्या परिमेय संख्या है, अगर उसका हर, यदि उसके हर को हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, यदि उस गुणनखंड में खाली 2 आ रहा है, ये खाली 5 आ रहा है, या खाली 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो वह शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। यदि बेटा आप देखो अशांत में, देखो अशांत में क्या बोल रहा है, यदि देखो क्या बोल रहा है, क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम एक गुणनखंड 2 या 5 के अलावा कोई और हो। शांत दशमलव प्रसार में तो कह रहा है खाली 2 हो या खाली 5 हो या दोनों हो, इसमें बोल रहा है इसके अलावा भी, इसके अलावा कोई और हो, 2 हो, ठीक है, या इसके अलावा कोई दूसरा भी हो इसके साथ, तो वो कौन सा होगा, शांत। अभी एग्जांपल देखो, बेटा 7/15, 7/15 देखो क्या है, ये 7/15 है, तो हमें तो फट से क्या करना है, इसका ही काम करना है, 15 का गुणनखंड निकालना है। तो निकाल लेंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ठीक है, तो कितना आ गया, 3 गुणे 5, ठीक है। तो देखो 5 तो इसमें भी आ रहा है, 5 आ रहा है इसमें। अब बोल रहा है क्या आ रहा है, कम से कम एक गुणनखंड 2 या 5 के अलावा कोई और हो। 5 के अलावा कोई और है, कौन है, 3 है, तो 3 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। अगर खाली 5 होता, सॉरी 3 आ गया, यदि खाली 5 होता तो कौन सा हो जाता, शांत दशमलव प्रसार। और इसमें 5 के अलावा 3 है, या बेटा 2 के अलावा 3 हो जाता, तो ये कौन सा हो जाता, अशांत दशमलव प्रसार। और देखो अभी 10/3, 10/3, 3 का हमें तो हर का निकालना है, सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंड, 3 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, 3 एकम 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3, ठीक है। क्या लिखा, कम से कम एक गुणनखंड 2 हो या 5 के अलावा कोई और हो, तो ना 2 है ना 5 है, इसके अलावा कोई और है, कौन है, 3 है, तो ये कौन सा होगा, अशांत दशमलव प्रसार।
क्या हो गया बच्चों, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब चलो अब सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन पर। चलो क्वेश्चन पर, चलो अब सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन पर। इसको नोट कर लो यदि यहाँ पे नोट नहीं किया हो। यही है मोस्ट इंपोर्टेंट, यही है मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, मेरे साथ साथ लिखा करो। देखो सवाल करने में देखो कितना मजा आता है, आपको सवाल करने में बहुत मजा आएगा इसमें। इसके क्वेश्चन आंसर करने में बहुत मजा आने वाला है बच्चों, देखो कितना मजा आएगा। पहला क्वेश्चन बेटा, बिना बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती है, हमें ये बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखो आप, आसान है, आसान है, मैं यहां से करवाता हूं ना। पहला क्वेश्चन आसान है, क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन देखो अपनी किताब में भी, 13/13 25, यही तो है। देखो यही है। अब देखो, अब जैसे संख्या आ जाए परिमेय संख्या, हमें तो बस नीचे वाले से मतलब है, हमें तो बस नीचे वाले से मतलब है। अब क्या करना है बेटा, हमें इसका गुणनखंड निकाल लेना है। फटाफट इसका हम गुणनखंड निकाल लेंगे। कितने से जाएगा, 5 से जाएगा। 5 अंक 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, और 5 पचे 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो अब देखो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, कितनी बार आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 की पावर 5। इसका गुणनखंड कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है। इसका गुणनखंड बेटा कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है। तो यानी कि ये कौन सा है दशमलव प्रसार, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ यार। शांत दशमलव प्रसार है, खाली 5 है, खाली 2 है, या 2 और 5 दोनों आ जाए तो वो शांत दशमलव प्रसार है, सीधी सी बात है, लिख देंगे। अब इसके नीचे भी बेटा कुछ बातें लिखेंगे, हर लिखेंगे, हर हर यही तो है हमारा, लिखेंगे हर 2 की पावर n, 5 की पावर m, m रूप का है, रूप का है तो भाई वैसे ही तो रूप का है। यहाँ पर 5 की पावर m की जगह क्या है, 5 है, और यहाँ 2 की पावर हम 0 भी लिख सकते हैं, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 यानी 0। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, का है, इतना लिख दिया। लिखेंगे अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार बेटा ऐसे ही आपको डिक्टो बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है, शांत है, शांत होगा। ठीक है, हो गया पहला सवाल। अब दूसरा करते हैं ऐसे ही। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा करें, दूसरा क्या है, 17/18, आसान है। जैसी संख्या लिख जाए ना तो फटाफट आपको 8 के गुणनखंड निकाल लो। 8 के गुणनखंड, 8 के गुणनखंड कितना हो, 2 चक्कू 8, 2 दू 2, और बेटा 2 एकम 2, यानी कि कितना आ गया, 8 के गुणनखंड कितना है, 2 की पावर 3, खाली 2 है, खाली 3, खाली 5 और 2 या 5 दोनों, तो कौन सा है बेटा, शांत दशमलव प्रसार। तो क्या लिख देंगे, ये भी लिख देंगे, लिख देंगे हर 2 n गुणे 5 m रूप का है, रूप का है। ठीक है, अतः कॉपी करना है, अतः 17/8 क्या है बेटा, 8 का दशमलव प्रसार शांत है। लो शांत है, हो गया शांत, हो गया शांत। और देख लो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देख लो सब, आसान है बेटा, आप भी बना लोगे अब तो। 64/455, 64/455 इतना है ना। तो हमें तो नीचे वाले का करना है, हमें तो नीचे वाले का गुणनखंड निकाल लेना है। कितने से कटेगा यार, 5 से कटेगा ना, देखो 5 से कटेगा, कितना, 5 8 40, 5 8 40, 5 9 45, 9 5 एकम 5, फिर 7 13, फिर 13 एकम 13। अब देखो बेटा, अब आई है ना बात मजे की। 455 का गुणनखंड कितना आ रहा है, 5 गुणे 7 गुणे 13, 5 गुणे 7 गुणे 13, कम से कम 2 या 5 के अलावा कोई संख्या आ जाए, 5 के अलावा, भैया कितनी अलावा आ गई, 5 के, 5 के अलावा कितनी आ गई, 7 भी आ गया है, 13 भी आ गया। तो कौन है मेरे बच्चों, ये आसान तो हो गई, क्या हो गई, ये आसान तो हो गई। लिखेंगे हर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m, m रूप का नहीं है, रूप का नहीं है,
नहीं है तो क्या हो जाएगी, अतः 64/455 दशमलव प्रसार अशांत है। कुछ है क्या बेटा इसमें, कुछ है क्या? मुझे तो लगता नहीं इसमें कुछ है। आप इसको बना लोगे खेलते कूदते, और बोर्ड एग्जाम में आता है ये। कुछ है क्या? चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन आपका कितना अच्छा है। देखो देखो क्या है बेटा, 15/1600। अब यहां पर चौथे क्वेश्चन में एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है बेटा सीखने के लिए, कि यदि आप परिमेय संख्या कोई भी आई ना, यदि वो पहले से कट रही है, यदि वो पहले से कट रही है, वैसे तो कटनी नहीं चाहिए, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए थी, पर यदि दोनों कट रही तो उसको पहले काट दो, पहले में उसे सहभाज्य बनाना है। तो बेटा ये कट रही है, जो कट के आ रहा है, कट के आ रहा है बेटा 3/320 आ रहा है, 320 आ रहा है। ये संख्या हमारी बन रही है सहभाज्य। अब नहीं घटेगी, काट के देख लो। अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, वही काम, हमें तो हर से मतलब, तो 320 के क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड। तो कितने से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 0, 2 अट्ठे 16 0, 2 चक्कू 8 0, 2 20 0, क्या हो जाएगा, 2 दशावन, 2 पंजे 5 एकम। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 320 के गुणनखंड कितना आ रहे, 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 1, यानी कि 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। सर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चे, शांत हो जाएगा। ठीक है, मैं खाली लिख रहा हूं, आपको ये पूरा लिखना है और डिक्टो ऐसे छाप देना है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। कितने हो गए हमारे, 4 क्वेश्चन हो गए। चलो अब 5वां क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखो बेटा, मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ करोगे तो फायदे में रहोगे। जितना हाथ यहाँ चलेगा उतना ही हाथ बोर्ड में चलेगा, जितना हाथ चलाओगे उतना नंबर बढ़ेगा, इतना याद रखना, जितना हाथ चलाओगे उतना नंबर बढ़ेगा। अब डिपेंड आप पे करता है। 5वां क्वेश्चन देखो फटाफट। 5वां क्वेश्चन है हमारा 29/बेटा 343, ये है हमारा 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन ये, चलो हमें तो नीचे वाले से मतलब है, हर से मतलब इसके बेटा गुणनखंड देख ले करके, गुणनखंड करके देख ले। चलो यहां से करते हैं गुणनखंड। कितने से जाएगा ये कितने से जाएगा बताओ भाई, 7 से जाएगा। क्या 7 7 21 7 चौक 28, 7 चौक 28, और फिर ये 9 बार में जाएगा। ठीक है, अब देख लेना, 7 7 49, 7 एकम 7। अब इसके गुणनखंड देख लें हम, इसके बेटा गुणनखंड देख लें। 343 के गुणनखंड कितने आए, 7 की पावर 3 आए, 7 की पावर 3 आए। ना इसमें 2 है ना इसमें 5 है, कोई अलावा है उसके, कोई अलग आ गया, तो कौन सा है, अशांत है। कौन सा है, अशांत है। क्या है बेटा, अशांत है। ठीक है, आप वही लाइन जरूर लिखना। अब देखते हैं 6 वाला। 6 वाला है हमारा 23/23, देखो कितना अच्छा सवाल है। 23/2 की पावर 2, 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब देखो मूर्खो, मूर्खो मेरे बच्चों, इधर देखो, यहाँ तो पहले से ही हमको दे रखा है, जहां 2 की पावर में कुछ और, यहाँ 5, यहाँ 2 और 5 दोनों दिख जाए तो कौन सी है वो, अरे सर शांत है वो, अरे सर शांत है वो, हमको पता है सर शांत है वो। हाँ मेरे बच्चों, वो क्या है, शांत है। आप फटाफट देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, इसमें तो हम डायरेक्ट ऐसे ही शांत लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही डिक्टो वैसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब देखो 7वां कौन सा, 129/बेटा 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, यही तो है। देखो अब देखो इसमें क्या है, इसमें 2 और 5 दोनों है, दोनों थे। इसमें भी बेटा 2 और 5 दोनों थे, दोनों थे तो कौन सा था वो, दशमलव प्रसार शांत था। पर इसमें 2 और 5 के अलावा कोई 5 है, 2 और 5 के अलावा कोई अलग ही है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अशांत है। अशांत है बेटा। सीधे एक कॉन्सेप्ट आपने अगर दिमाग में डाल लिया ना, एक कॉन्सेप्ट अगर आपने दिमाग में डाल लिया ना, क्या डालना है, एक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट बेटा डालना है कि यदि यदि आपको नीचे वाले का गुणनखंड करके आपको ये देखना आ गया कि किसमें 2 है किसमें 5 है, तो सीधी सी बात है, अगर 2 और 5 आ जाए तो उसको शांत बोल देना, या खाली 2 आ जाए खाली 5 आ जाए तो उसको शांत बोल देना। यदि बेटा 2 के अलावा कोई आ जाए दूसरी संख्या, मतलब 5 को छोड़ के, यदि और 5 को छोड़ के कोई दूसरी संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं हम 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन,
8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्या है बेटा, 6/15 कितना है बेटा बच्चों, 6/15। अब ये भी कट रहा है कितने से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 यानी कि 2/5 का कट रहा है। अब क्या करेंगे, 5 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। 5 एकम 5 यानी कि 5 का गुणनखंड कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 5 का गुणनखंड, 5 की पावर 1 यानी कि क्या है ये, शांत है। क्या है ये बेटा शांत गुणनखंड है। ठीक है, कैसा है, शांत गुणनखंड है। अब लिखेंगे। अब 9वां क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लो 9वां क्वेश्चन क्या है, 35/50, 35/50 ये भी कट रहा है किसमें, 7/10 में। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 के हम गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो कितना हो जाएगा इसका गुणनखंड 10 का, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, यानी कि दोनों गुणनखंड आ रहे हैं, दोनों गुणनखंड आ रहे हैं 2 और 5, तो कौन सा शांत, तो कौन सा दशमलव प्रसार हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार, लिख लो। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 77/210, 77/210। जब इसको कटाते हैं, जब इसको कटाते हैं, किससे कटाएंगे, कितना आएगा, जब इसको कटाएंगे तो कितना आएगा भाई, कटा ले, इसको कटाना पड़ेगा ना। 7 7 तर दूनी 7 7 दूनी 14, 4 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15, कितने में जाएगा ये, कितने में जाएगा भाई ये, 30 आ रहा है, 30 यानी कि 7 एकम 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, कितने बार में 11/30 आ रहा है। ठीक है, अब हमें 30 के गुणनखंड निकाल लेंगे, कितने 15, फिर कितने 3 पंजे 5 एकम, अब कितना आ गया, इसका गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 और 5 तो है, इसके अलावा भी कोई दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, तो ये क्या, कौन सी संख्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पूरा फर्स्ट क्वेश्चन पोस्टमार्टम आ गया होगा इतना खुद। ठीक है, इतना आ गया होगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। किस पर चलेंगे, अब हम सीधे सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब चलते हैं हम सीधे दूसरे क्वेश्चन पर। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो पढ़ो आप सभी, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन है कि ऊपर दिए गए प्रश्न, जो भी हमने प्रश्न किया ना, फर्स्ट वाला, फर्स्ट प्रश्न किया, लिखा है उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो शांत संख्याएं थी हमारी, पहली कौन सी थी, पहली तो फर्स्ट वाली थी, आप एक बार देख लो पीछे से, कौन सी थी, एक तो हमारी थी 13/3125, दूसरी थी, अभी इसकी ट्रिक बताऊंगा बस, बहुत आसान है, 17/8, तीसरी क्या थी हमारी 15/1600, चौथी क्या थी, चौथी बेटा जो शांत है वही लिखना है, मैं 23/2 और 5/2। ठीक है, ये है सारी संख्याएं, ये है। अभी और भी है, पहले इतना देखो। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, इसका वही तो, इसका गुणनखंड कितना आया था वो लिख लेंगे पहले। 3 इसका गुणनखंड आया था 5 की पावर कितना आया था बेटा, 5 की पावर 5 आया था, 5 की पावर 5 आया था। ऐसे आप लिख लोगे इसे, ठीक है, ऐसे आप लिख लोगे। और मैंने भी बताया शांत क्या होता है बेटा, जिसमें 2 और 5 दोनों गुणनखंड हो, 2 और 5 दोनों हो, गुणनखंड दोनों हो। ठीक है, और क्या करेंगे, यदि मैं 2 की पावर 5 यहाँ, 2 की पावर 5 यहाँ, और बेटा 2 की पावर 5 यहाँ गुणा कर दूं, तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि दोनों को काट के जीरो कुछ नहीं बनेगा, बनी बनेगा, यानी कि यही संख्या आ जाएगी हमारी पहले ही वाली। तो इसको यदि ऐसा गुणा करते हैं तो क्यों करते हैं अभी बताऊंगा। देखो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे। 13 दूनी
नहीं, अभी 2 की पावर 5 ऊपर हो गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 यानी कि 2 दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 13 गुणे 32 बटे 5 दूनी 10, 10 की पावर कितना है 5, ठीक है। यानी कि दोनों का गुणा करके 5 गुणे 2 की 5 गुणे 2 और पावर कितनी आएगी 5, दोनों की कॉमन पावर है, तो हमने ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अभी बताऊंगा, देखो अभी पूरा देखो कितना आसान हो जाएगा, अभी आपको भारी लग रहा होगा, आसान देखो। अब 32 की गुणा हम 13 में करेंगे तो कितना होगा, 13 दूनी 26 के 6 यहाँ से लगा दो, 13 दूनी 26, 13 3 39 और 2 40, 40 और 41 हो जाएगा, है 416 हो जाएगा, ठीक है। और बटे बटे 5 दूनी 10, 10 की पावर कितने 5, ठीक है। अब देखो 416 बटे 10 की पावर 5, यानी कि 10 में 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 5, ठीक है। कितने लगा दे 5 लगा दे हमने, 3 2 5 हो गए, जिसकी पावर जितनी होती है उतनी जीरो लगा दो, उसमें 5 लगा दे। अब क्या करना है, आसान हो गया, हमें किसमें करना था, दशमलव प्रसार में। देखो कितने जीरो है, मैं उतने जितने जीरो है ना उतनी संख्या के पहले लगा दो, पॉइंट लगा दो। कितने 5 जीरो है, 5 जीरो है तो 6 1 416 पहले से, तो हमें 5 गिनना है ना, 1 2 3 4 5 पॉइंट जीरो। लो ये आ गया दशमलव प्रसार, आ गया नहीं आ गया, है नहीं इसी, है इसी, बस ऐसे ही तो करना है। देखो अब इसमें भी इसका कितना आया था, इसका कितना आया था गुणनखंड 2 की पावर 3 ऊपर 17, और दोनों में यदि 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा 5 5 25, 25 तिया 125, तो 17 गुणे 125 बटे 2 गुणे 5 की पावर 3, इन दोनों की गुणा कर लेंगे, इन दोनों की गुणा करके आएगा 2125 बटे 5 दूनी 10, 10 की पावर 3। अब देखो कितना इजी हो जाएगा, कितने जीरो हैं, कितनी पावर 3, तो 3 लगा दिया। अब क्या करेंगे, 3 जीरो हैं तो इधर से गिनेंगे, और जिधर 3 हो जाएंगी उससे पहले हम जीरो लगा देंगे, तो गिनते इसको कितना हो जाएगा 1 2 3, यानी कि यहाँ पर जीरो लगा देंगे, 5 2 1 0 2 1 2 3 पॉइंट, और फिर संख्या है वो लिख देंगे। ये आ गया दशमलव प्रसार, आ गया दशमलव प्रसार। ऐसे ही करेंगे ये वाला 15 बटे, इसका कितना आया था गुणनखंड, कितना आया था 2 की पावर, कितना आया था बच्चों 2 की पावर 6, 5 की पावर 1, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1, इतना आया था, कितना, इतना ही तो आया था। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, क्या करेंगे, यदि हम बेटा 5 की पावर 5 और क्या करेंगे 5 की पावर 5 और 5 की पावर 5 से हम गुणा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी। हमें क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, इसकी हम इसकी जब गुणा करते हैं, अच्छा ये कटा भी तो था, अरे यार ये कटा भी तो था, कितने में कटा था, ये गलत हो गया ना, यहाँ ये कटा भी तो था। इसका आया था 3 बटे कितना आया था 320। अब 320 के कितने करे थे हमने, 330 के करे थे ना, 3 बटे 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 1। अब इसमें हम यदि 5 की पावर 5 की गुणा कर दें, 5 की पावर 5 और 5 की पावर 5, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, गुणा करके आएगा 3 गुणे, इसको जो सोल्व करेंगे 3125 आएगा, 3125, और इसकी कितनी हो जाएगी पावर 1, और ये 6 हो जाएगी, तो यानी कि 2 गुणे 5 की पावर 6, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर की गुणा कर लेंगे, ऊपर वाले की ऊपर की गुणा कर लेंगे, कितना आएगा 9375 बटे 5 दूनी 10, 10 की पावर कितनी है 6, तो क्या करेंगे 6 जीरो, 93 75 बटे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है तो 6 इधर से गिन लेंगे और पहले जीरो लगा देंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे, सॉरी। तो कितना हो जाएगा 5 7 3 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट जीरो, किया गया दशमलव प्रसार, ठीक है। इधर से संख्या गिन लेंगे, 6 जीरो है ना, तो 6 संख्याओं के पहले पहले इधर से पॉइंट लगा देंगे, दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, चौथा कितना है
चौथा बेटा, चौथा कितना है 23 बटे कितना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यदि मैं इसमें 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 की मल्टीप्लाई करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 23 पंजे कितने होते हैं 115 बटे बटे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3, एक पावर ये जुड़ जाएगी ना, फिर 115 बटे 2 गुणे 5 की पावर 3, 115 बटे 10 की पावर 3, 115 बटे 3 जीरो। अब 3 जीरो है तो 3 संख्या के पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 115 1 2 3 पॉइंट लगा दिए। ये हो गया दशमलव प्रसार, हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन, नहीं वही वाला क्वेश्चन ना। अब जो शांत है हम वो गिन रहे हैं ना, कौन सा शांत था, एक सातवां शांत था, सातवां था आठवां वाला, आठवां क्या है हमारा, आठवां है 6/15 था। ये भी कट के कितना आ रहा था 2/3 दूनी 6, 3 पंजे 15 इतना आ रहा था। अब क्या कर रहे थे, इतना आ रहा है, यदि मैं इसमें 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 4/5 की पावर 5 गुणे 2 और की पावर कितने हो जाएगा 1, यानी कि 4/10 की पावर 1 यानी कि 10। तो कितना आ जाएगा 4/10 इतना आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, एक जीरो है तो एक संख्या के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो संख्या तो एक ही है, तो ये आ गया, इसका दशमलव प्रसार यहाँ जीरो लगा दें, ठीक है। अब देखते हैं नौवा था हमारा शांत एक, कौन सा था बेटा, एक नौवा था। नौवा क्या है 35/50 कितना है 35/50। ये भी कट के कितना आ रहा था 7/10। अब क्या करेंगे, 7/10 आ रहा है ये, तो ये तो सीधे सोल्व हो रहा है। क्या एक संख्या एक जीरो है तो एक संख्या के पहले पॉइंट लगा दो तो 0.7 आ जाएगा। तो बेटा ये है हमारा दशमलव प्रसार, ठीक है, ये है हमारा पूरा दशमलव प्रसार। अब हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पर, कौन सा बेटा, तीसरे क्वेश्चन पर अब हम चलेंगे, जो कि वो भी आसान है। कितना आ गया समझ में, समझाने की दोबारा जरूरत तो नहीं है, कुछ नहीं बेटा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम भी हो रही है ना तो एक बार आप पीछे करके वीडियो देख ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत तो हो ही नहीं सकती इसमें बेटा। आपको ट्रिक के साथ समझा रहा हूँ, आपको दिक्कत कैसे हो सकती है। और इसको नोट जरूर करें, यदि आप सोच रहे हैं कि सर तो कर रहे हैं बड़ा इजी है ये, सर तो फटाफट कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे, ऐसा कभी मत सोचना। ये बेटा वहम मत पालना मेरे बच्चों, ये वहम मत पालना कि सर से हो रहा है तो हमसे भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक खुद नहीं करोगे ना बिना देखे, जब तक नहीं होगा। अब देखो क्या बोल रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं है। हमें यह निर्धारित करना है बेटा, दशमलव प्रसार दे रखे हैं, बताना है कि हमें ये संख्या परिमेय है या नहीं है, ठीक है। अब सुनो, परिमेय में बताई थी कौन सी होती है, जो शांत होते हैं प्रसार वो परिमेय होते हैं, ठीक है। और वो भी कौन से, आवर्ती वाले, और अनावर्ती वाले कौन से होते हैं, अपरिमेय होते हैं। सुनो ठीक है, यदि यह संख्या परिमेय संख्या है और पी बाई क्यू के रूप में की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो संख्या में 3 दे रखी है। तीसरा क्वेश्चन का पहली संख्या है 4 3 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दे रखी है एक संख्या में, क्या दे रखी है बेटा, एक संख्या ये दे रखी है। दूसरी संख्या में दे रखी है 0.120 120 1200 12000, ठीक है। फिर दे रखे हुए 120000, ये दे रखे हुए ये दो। और तीसरी संख्या में क्या दे रखी है बेटा, तीसरी दिखी है 4 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऊपर ये बार लगा रखा है। बार का मतलब इसी तरह बार बार चलती रहेंगी। तो सुनो, आज सुनो, ये क्या है, इसी तरह ये बार बार चलती रहेगी। इधर सुनो, जो ये संख्या बेटा हमारी कैसी होगी ये बताओ मुझे। ये है बेटा, देखो इसको हमने कटाया, कोई भी संख्या होगा हमारा परिमेय संख्या होगी,
कोई भी संख्या होगी, इसको हमने कटाया तो यहाँ पर ये शांत हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया। यदि बेटा शांत है वो, यदि शांत है तो कौन सी होगी? वो परिमेय। कौन सी संख्या होगी बेटा? परिमेय। लिखेंगे अतः, अतः शांत प्रसार है, शांत दशमलव, दशमलव प्रसार, प्रसार है, शांत प्रसार, प्रसार है। तो बेटा क्या होगी? ये हमारी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या, संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या? ये परिमेय संख्या है। इसको हम q बराबर 2 की पावर n और m की और सॉरी 5 की पावर m के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी देखो, दूसरी देखो ये कैसा है? 0.120, 1200, 3 0, 4 0, ऐसे बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो अशांत अनावर्ती है बेटा। ये भी नहीं कि बार बार रिपीट होता जाए कि 1 2 1 2 1 2 1 2 होता जाए, ये तो अनावर्ती दशमलव प्रसार लिखेंगे। अशांत कैसा है बेटा? ये अशांत, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार है ये ऐसा है। इसको ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। तो ये कौन होंगी बेटा? ये होंगी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या अपरिमेय संख्या लिखना एक है। ठीक है, अब तीसरा देखो, तीसरा बेटा ये 43.12345678910 ऐसे ये चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। तो ये कौन सी है? ये कौन सी है बेटा? ये है अशांत आवर्ती है। ये आवर्ती देखो 1 से लेकर 9 तक हुआ रिपीट। अब ये फिर 1 से, यहां से स्टार्ट हो जाएंगी 1 से, कितने से बेटा? 1 2 3 4, फिर से 9 तक चलेंगी, फिर यानी कि आवर्ती है। ये कौन सा बेटा? ये बेटा अशांत, अशांत आवर्ती, आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव, दशमलव प्रसार। और ये बेटा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है, वो कौन सा होता है? कौन सा होता है बेटा? वो परिमेय होता है। कौन सा होता है वो? परिमेय संख्या होता है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा था। ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, और बेटा ये q इज नॉट इक्वल्स टू 2 की पावर n और गुणे 5 की पावर n, ये नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे पूरे 3 क्वेश्चन करवा दिए, यानी कि जो हमारी प्रश्नावली 1.4 थी, प्रश्नावली बेटा 1.4 थी, इसको मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दिया। इसको बेटा मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, यदि कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, जिससे कि मुझे आपके दिल में क्या है, आपके कैसे समझ में आ रहा है, या फिर मुझे और कोशिश करनी पड़ेगी समझाने के लिए, और अच्छी ट्रिक लानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं वो कोशिश करूंगा। आप पर जो भी दिक्कत आपको लग रही हो इसमें, यदि ठीक है, वैसे तो दिक्कत नहीं होगी, आप एक बार वीडियो को और देख लेना ना, तो आपकी दिक्कत कुछ नहीं होने वाली है। ठीक है बेटा, और लिखते जाया करो साथ साथ। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करो, जिससे कि और भी बच्चों तक पहुंच जाए। ठीक है, वैसे भी आज नवरात्र हैं, तो फिर इतनी तो कृपा कर ही दो। हम भी बेटा आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप इतनी तो कृपा कर ही सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने फ्रेंड्स के पास से शेयर करो। ठीक है, कि न्यू सेशन चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर बेटा अब हमारा खत्म होने वाला है, फिर सेकंड चैप्टर चलेगा हमारा बहुपद। कल हम एक एक्सरसाइज बची है 1.1, वो भी आपके लिए करवा देंगे, जो कि अधिक से अधिक राज्यों में हट गई थी, इसलिए मैंने वो पहले नहीं करवाई थी। ठीक है, कोई नहीं बेटा, अब करवा दूंगा। ओके बेटा, चलिए बेटा, आप जब तक के लिए पढ़ते रहिए। ठीक है, भगवती मैया आप पर खूब कृपा करें। चलो बेटा, यहीं पे हम क्लास को इसको समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।